नमस्कार, रोचक रोमांचक में मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। दुनिया में कुदरत के कई अजूबे ऐसे होते हैं जो इंसानी समझ से परे हैं। इंसान सोच नहीं पाता है कि ये हो कैसे सकता है। नजरों पर भरोसा नहीं होता है, तर्क काम नहीं करते हैं और यही वजह है कि अजूबों से अंधविश्वास भी पैदा हो जाता है, दैवीय शक्तियों की उपज हो जाती है, जब तक कि विज्ञान उस अजूबे की असलियत सबके सामने ना ले आए। कुदरत के अजूबों को विज्ञान से समझने के लिए हम ये खास शो लेकर आपके साथ हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे ऐसे अजूबे की जिसके फेर में अमेरिका भी फंस गया था। अमेरिका में सालों तक उस अंधविश्वास में लोग उलझे रहे। अपनी आंखों से टीवी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, क्या उस पर यकीन कर पाएंगे? पानी की तेज धार के बीच जलती आग की एक लौ। दुनिया में जो सार्वभौमिक सत्य हैं, उनमें से एक ये भी है कि आग और पानी की दोस्ती नहीं हो सकती। आग को हमेशा पानी का डर होता है और आग जितनी कम होगी उतने ही कम पानी से उसे बुझाया जा सकता है। ये इतनी छोटी सी बात है जिस पर एक छोटे बच्चे से लेकर वैज्ञानिक तक दुनिया में शायद ही किसी को शक होगा। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर वो सबसे बड़ा सत्य हार कर जमीन पर गिरा हुआ दिखता है और इसे आप खुद भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पानी में आग जल रही है। देखकर लग रहा है मानो बहते पानी के आगोश में एक ज्योत जल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस ज्योत के लिए पानी ही ईंधन बन गया है। तो क्या ये कोई कुदरत का जादू है? कहते हैं कि हर नियम का एक अपवाद होता है। तो क्या ऐसा माना जाना चाहिए कि दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां पानी और आग में यारी है, जहां पानी अपनी सोहबत में आग को रखता है और जहां आग को पानी का भी डर नहीं है? कुदरत का ये ऐसा अजूबा है जो आम लोगों की बात तो दूर, वैज्ञानिकों को भी पूरी तरह से समझ नहीं आया है। आखिर कैसे पानी में आग जल सकती है? इस ज्योत को ईंधन कहां से मिलता होगा? क्या यह माना जाए कि यहाँ का पानी ही आग की तरह जलता है? क्या यहाँ कुदरत इंसानों के सामने कोई जादू कर रही है? पानी और आग की ये जादुई और रहस्यमयी कहानी उस देश अमेरिका की है जो खुद को साइंस का सिरमौर मानता है, जो विज्ञान और तकनीक में खुद को सबसे आगे मानता है। अमेरिका में ये न्यूयॉर्क प्रांत है। न्यूयॉर्क में अमेरिका और कनाडा की सीमा पर ही ये दुनिया का मशहूर नियाग्रा फॉल्स है। नियाग्रा वाटरफॉल्स किसी तारीफ का मोहताज नहीं। इसकी खूबसूरती देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। हर साल हजारों लोग यहाँ पहुँचते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। लेकिन इसी नियाग्रा वाटरफॉल से महज 30 मील की दूरी पर कुछ ऐसा था जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी मालूम नहीं था। दुनिया की बात तो छोड़िए, अमेरिका वालों को भी नहीं पता था कि उनके देश में ऐसा अजूबा है। और जब मालूम चला तो उसके सामने नियाग्रा फॉल्स की हैसियत भी छोटी पड़ गई। नियाग्रा वाटरफॉल से 30 मील की दूरी पर करीब 1200 एकड़ में फैला चेस्टनट रिज पार्क है। पेड़ पौधों से गुलजार दुर्गम रास्तों वाला मुश्किल इलाका। इस इलाके में रिहाइश कम ही है। पूरा इलाका जंगल का है और दूर दूर तक लोग यहाँ नहीं दिखते। सर्दियों में ये पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है और यहीं पर है वो झरना जिसके आगोश में सालों से आग पलती आई है।
एक ऐसा अजूबा जिसके बारे में जब दुनिया को मालूम चला तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी और इसे नाम दिया गया है इटर्नल फ्लेम फॉल्स, यानी चिरकालिक ज्योत वाला झरना। इटर्नल फ्लेम वाटरफॉल्स के बारे में ट्रैवलर ब्रूस किर्शनर ने अपनी किताब सीक्रेट प्लेसेस में जिक्र किया था। यह किताब पहली बार साल 1994 में आई थी, लेकिन उस वक्त किताब को लोकप्रियता नहीं मिली तो इटर्नल फ्लेम फॉल्स के बारे में ज्यादा मालूम नहीं चल पाया। साल 2012 में अचानक इटर्नल फ्लेम वाटरफॉल्स सुर्खियों में आया और रातों रात मशहूर हो गया। पहली बार दुनिया ने जाना कि एक झरना ऐसा है जिसमें आग जलती है और वो आग कभी बुझती नहीं। ये कुदरत का ऐसा अजूबा था जिस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। और होता भी कैसे, आखिर पानी में आग कैसे जल सकती है? इस अजूबे के चश्मदीद गवाह बनने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। इसे देखने के बाद भी हर किसी का सवाल था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। बर्फ गिरे या बारिश हो, न्यूयॉर्क के चेस्टनट रिज पार्क में आग बुझती क्यों नहीं? आखिर किसने ये आग लगाई? कब से ये लौ चल रही है? ये ऐसे सवाल थे जिनका जवाब जानने की जिज्ञासा हर किसी को थी। जहां तक विज्ञान की बात आती है, पूरी दुनिया में अमेरिका बहुत आगे माना जाता है, लेकिन पानी में जलती आग को जब अमेरिका वालों ने पहली बार देखा तो दैवीय शक्ति ही मानने लगे, क्योंकि सालों तक पानी में आग लगने की वजह स्थानीय लोगों को समझ में नहीं आई थी। इंसान और आग का रिश्ता हजारों साल पुराना है। सभ्यता के किसी दौर में जब इंसान ने पहली बार आग को देखा होगा तो वो उसके लिए बहुत ही रोमांचित करने वाला पल रहा होगा। पत्थरों की रगड़ से जलती आग को देखकर मानव ने उसको जरूर अजूबा ही समझा होगा। आग के सामने जब इंसान ने पहली बार रात के अंधेरे को हटते हुए देखा होगा तो वो कितना हैरान रहा होगा। और फिर यही आग इंसान के लिए कुदरत के किसी वरदान की तरह साबित हुई होगी, क्योंकि आग की वजह से पका हुआ भोजन इंसान ने जब पहली बार चखा तो उसके स्वाद ने उसे आग के कर्तव्य में यकीन दिलाया होगा। इसलिए कई संस्कृतियों में आग को देवता माना गया। दुनिया के सबसे पुराने माने जाने वाले ज़ोरास्ट्रियन धर्म में आज भी फायर टेम्पल है। फायर टेम्पल में हजारों साल से एक ज्योत जलती है जिसको कभी बुझने नहीं दिया गया। यहां तक कि जब ईरान से पारसी भारत आकर बसे तो तमाम मुश्किलों के बीच वो अपने साथ जलती आग जरूर लेकर आए थे और उस आग को आज भी फायर टेम्पल में बुझने नहीं दिया गया। इसी तरह से चिरकालिक ज्योत जलने के दुनिया में कई उदाहरण हैं। यहां तक कि भारत के कई हिंदू मंदिरों को लेकर भी कहा जाता है कि वहां सैकड़ों साल से ज्योत जल रही है और वो कभी बुझती नहीं है। लेकिन ये ज्योत इसलिए नहीं बुझ रही क्योंकि इंसान उसका ख्याल रख रहे हैं और आगे जलते रहने के लिए जरूरी ईंधन की सप्लाई नहीं टूटने देते। दुनिया की इन चिरकालिक ज्योत में कहीं भी ऐसा नहीं है जैसा अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। अमेरिका की आग को देखिए, यहाँ कोई इंसान आग में ईंधन डालने के लिए नहीं रहता है। ये तो कोई मंदिर भी नहीं है। तो फिर यहाँ आग जलने का क्या अजूबा है? यहाँ बारिश भी होती है, तेज हवा भी चलती है, लेकिन ये ज्योत है कि बुझती ही नहीं। दुनिया में शायद ये अकेली जगह है जहाँ पानी में आग जलती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आग कभी बुझती नहीं और इस आग की पहरेदारी करने के लिए भी कोई नहीं रहता है। ऐसा लगता है जैसे ये पानी का झरना ही इसका पहरेदार है। आज विज्ञान के इस दौर में भी ये आग हैरान करती है। तो सोच देखिए, जब पहली बार इंसान ने इस तरह से जंगल में एक झरने के लिए नीचे जलती हुई आग को देखा होगा तो कितना हैरान रहा होगा।
कहा जाता है कि पहली बार साल 1920 में इस आग को देखा गया था। हालांकि इसका ठीक अनुमान किसी के पास नहीं है कि ये आग कब से जल रही है, लेकिन सालों से इस बारे में कुछ ही लोगों को पता था जो इसके आसपास रहते थे, और वो लोग इसको कोई दैवीय चमत्कार मानते थे। लोगों के पास पहले इसका कोई जवाब नहीं था कि आखिर पानी में आग कैसे जल सकती है। आखिर क्यों ये आग बुझती नहीं? यहां तक कि इस इलाके में सर्दी के मौसम में भयंकर बर्फबारी होती है, तो क्यों उस वक्त भी ये आग नहीं बुझती होगी? जब यहां रहने वाले लोगों को इन सवालों का जवाब नहीं मिला, तो इस ज्योत को चमत्कार मान लिया गया, किसी दैव्य शक्ति की देन मान लिया गया। लेकिन अभी अंधविश्वास को हारना था। अभी यहां विज्ञान और वैज्ञानिक सोच के कदम पड़ने बाकी थे। तो न्यूयॉर्क के एटर्नल फ्लेम फॉल्स के बारे में यह दावा किया जाता रहा है कि वहां ज्वाला कभी बुझती नहीं है, लेकिन सदियों में बर्फबारी के दरमियान यहां कुछ पर्यटक पहुंचे और जो कुछ हुआ वो देखकर वो हैरान हो गए। न्यूयॉर्क के इस इटर्नल फ्लेम फॉल्स के बारे में जब सालों तक ये बात प्रचलित रही कि यहां कभी आग बुझती ही नहीं, क्योंकि यहां किसी ने आग को बुझते नहीं देखा था, हमेशा आग को जलते ही देखा गया। लेकिन अभी बहुत से रहस्यों से पर्दा उठना बाकी था। अभी तो अमेरिका जैसे देश में पनपे एक अजूबे को विज्ञान के तर्कों से गुजरना था। सबसे पहला सवाल यह उठा कि क्या सर्दियों में जब ये पूरा इलाका बर्फ से ढका होता है, क्या तब भी यहां पर ये ज्योत जलती रहती है? अमेरिका के ही ब्लॉगर कीथ वॉल्टर्स ने सर्दी के मौसम में इटर्नल फ्लेम फॉल्स तक पहुंचकर इसकी तस्दीक करने की ठानी। मुश्किल रास्तों को पार कर कीथ वॉल्टर्स यहां तक पहुंचे तो मंजर कुछ ऐसा था। आसपास बर्फ जमी हुई थी, लेकिन ज्योत यहां जल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे गर्मियों में जलती रहती है। यह माना गया कि सर्दियों में भी यहां पानी के झरने के नीचे आग जलती रहती है, लेकिन यह सच अधूरा ही था। सर्दियां जब अपने चरम पर थी, चारों तरफ सफेद चादर बिछी पड़ी थी, तो अमेरिका के ही एलन पेर्सी ने अपने साथी के साथ इटर्नल फ्लेम फॉल्स तक पहुंचने का मन बनाया। ब्लॉगर एलन ने अपनी पूरी यात्रा का वीडियो भी शूट किया। जब एलन और उनके साथी उस जगह पर पहुंचे जहां फ्लेम होनी चाहिए थी, तो वो देखकर दंग रह गए। इनको वो जगह ही नहीं मिल रही थी जहां इटर्नल फ्लेम फॉल्स होता है। बहुत खोजने के बाद इनको झरने में वो जगह तो मिल गई, लेकिन फ्लेम नहीं दिखी। जिस फ्लेम के बारे में इतना सुनकर बड़ी उम्मीद से एलन और उनके साथी इसको देखने आए थे, वो कहीं थी ही नहीं। ये हैरान करने वाला वाकया था। इससे ये साबित होता है कि जिस आग को चिरकाली कहा जा रहा है वो सत्य नहीं है। ये आग बुझती है। आप खुद भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आग अभी यहाँ बुझी हुई है। तो फिर यहाँ आग दोबारा कैसे जलती होगी? आखिर कैसे सर्दियों में ये लौ जल उठती है? इस सवाल का जवाब इस वीडियो में है। सर्दियों में इस वाटरफॉल्स के पास पहुंचे पर्यटकों ने जब देखा कि यहाँ आग नहीं जल रही, तो उन्होंने आग जलाने की कोशिश की। जैसे ही वो इस जगह के करीब आग लेकर आए तो ज्योत जल उठी, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइटर से गैस का बर्नर जल उठता है। तो क्या यहाँ कोई गैस का बर्नर ही होगा? क्या जमीन से कोई एलपीजी जैसी गैस निकलती होगी जिसकी वजह से पानी में भी आग जलती रहती है? क्या ये आग बुझती रहती है? क्या फिर इसको लोग ही जला देते होंगे? अब अंधविश्वास के पांव उखड़ रहे थे। अब ये पहेली वैज्ञानिकों के पास पहुंच चुकी थी। वैज्ञानिकों ने यहां आग लगने की वही वजह बताई जो भारत के हिमाचल प्रदेश में ज्वाला देवी मंदिर में है, या टर्की के चिमेरा जैसी जगहों में भी आपको नजर आता है। यानी धरती से गैस निकलने से आग लगी हुई है। लेकिन जब शोध कुछ ऐसे तथ्य सामने लेकर आया जिससे वैज्ञानिक भी चौंक गए। पहाड़ों के बीच एक घाटी में आग लगी है। ऊपर से ऐसा लगता है जैसे कई चूल्हे जल रहे हैं। ये जगह तुर्की का चिमेरा है।
जब लोगों ने पहली बार यहाँ आग लगी देखी तो एक विश्वास मजबूत हो गया था कि यहाँ पर शैतान रहता है। शैतान ही आग जलाकर रखता है। बिना किसी वजह आग जलने की वजह लोगों ने एक अदृश्य शैतान को मान लिया। हालांकि लोग गलत थे। वैज्ञानिकों ने साबित किया कि आग किसी शैतान की वजह से नहीं बल्कि पहाड़ों की दरारों से एक गैस निकलने से लगी है। ज्वलनशील गैस की वजह से ही लगातार यहां आग जलती रहती है। न्यूयॉर्क के इटरनल फ्लेम फॉल्स में लगी आग की वजह भी शुरुआत में वैज्ञानिकों ने यही मानी। दावा किया गया कि जैसे तुर्की के चिमारा में मीथेन गैस निकलती है वही गैस यहां भी निकलती होगी। लेकिन वैज्ञानिकों की थ्योरी पर एक शक था। आमतौर पर जहां भी दुनिया में जमीन से गैस निकलती है वहां का तापमान ज्यादा होता है। एक खास तापमान पर ही जमीन से गैस निकलकर बाहर आती है जिसमें आग लग जाती है। लेकिन न्यूयॉर्क के इटरनल फ्लेम फॉल्स में ऐसा नहीं है। यहाँ तो झरने के पास आग जली हुई है। यहाँ तो सर्दियों में भयंकर बर्फ भी रहती है, इतनी बर्फ कि पूरा झरना ही जम जाता है। ये ऐसे सवाल थे जिसने वैज्ञानिकों को परेशानी में डाल दिया। वैज्ञानिकों की थ्योरी कमजोर हुई तो दैवीय शक्तियों वाली स्थानीय लोगों की थ्योरी को मजबूती मिलने लगी। लेकिन वैज्ञानिकों के सामने एक बात तो साफ थी और वो ये कि यहाँ आग लगे होने में अदृश्य शक्तियों का कोई रोल नहीं है। एक बार फिर साल 2013 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स इटली और इंडियाना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यहाँ शोध शुरू किया। शोध में सामने आया कि यहाँ पहाड़ों से मीथेन गैस नहीं बल्कि प्रोपेन और इथेन गैस निकलती है। 24 घंटे में करीब 1 किलो गैस का रिसाव होता है। वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि सतह से 1300 फीट नीचे से नेचुरल गैस का रिसाव होता है। क्रीक है एक वहां पर, उसमें से गैस निकल रही है और उस क्रीक से आने वाली गैस वहां पर चल रही है। इसका बुझाना बहुत मुश्किल होता है। उसमें पानी पड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर गैस नीचे से निकल रही है लगातार तो पानी ऊपर से अगर आएगा भी तो वो गैस पानी के ऊपर जाएगी और ऊपर जाके उसमें आग लग जाएगी। जो कोल की होती है, जो कोयले में जो लगती है आग, उसमें जब वो बहुत बड़े किसी पानी के जखीरे से मिल जाती है तो वो बुझ जाती है। उसका एक ही तरीका है बुझने का, या तो ऊपर से मिट्टी गिर जाए, पूरी तरह से दब जाए वो। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि पहाड़ों के नीचे शेल से उच्च तापमान के कारण कार्बन के अणु टूटते हैं जिससे प्राकृतिक गैस बनती है। ये गैस चट्टानों के बीच दरारों से होकर बाहर निकलती है। लेकिन यहाँ भी वैज्ञानिकों को एक चौंकाने वाला दावा मिला। जमीन में जिस जगह पर कार्बन टूटकर गैस बनती थी वहां का तापमान चाय के घा, यानी इतने कम तापमान में कार्बन से गैस बनना संभव नहीं था। वैज्ञानिकों ने माना कि जरूर कोई कैटलिस्ट है जिसकी वजह से कार्बन टूटता है। इस तरह ये बात अब भी वैज्ञानिकों के लिए शोध का ही विषय है। दुनिया के आम लोगों के लिए आज भी ये अजूबा ही है। आज भी इसको इटरनल फ्लेम फॉल्स ही कहा जाता है। हालांकि अमेरिका के वैज्ञानिक समाज ने इसको अब दैवीय शक्ति बोलना छोड़ दिया है, इसको आस्था का केंद्र नहीं बनाया है। लेकिन फिर कुदरत के इस अजूबे को समझने के लिए विज्ञान भी कम ही पड़ जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। दुनिया में ऐसी तमाम चीजें हैं जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। अब चीन की बात कर लीजिए। चीन में रंगीन पहाड़ हैं। आपने कभी देखे हैं ऐसे रंगीन पहाड़? आप देखिए और इनके रंगीन होने की वजह भी जान लीजिए। इन तस्वीरों में हर किसी को खूबसूरती नजर आएगी। कहीं लाल रंग, कहीं हरा रंग, कहीं पीला और नीला, और सब आपस में एक सामंजस्य के साथ मिले हुए। देखकर ऐसा लग रहा है शायद इन रंगों को किसी ने डिजाइन किया हो। यह जगह चीन के गांसू प्रांत के झांगिये शहर के पास है। यहाँ कई किलोमीटर में ऐसी इंद्रधनुषी आकृतियां बनी हुई हैं। कहने को ये पहाड़ है, लेकिन क्या पहाड़ इस तरह के हो सकते हैं? आमतौर पर पहाड़ या तो भूरे रंग के होते हैं या फिर हरे रंग के, या कहीं बर्फ से ढके हैं तो सफेद रंग। लेकिन चीन के इन पहाड़ों में सारे रंग एक साथ हैं। एक एक पहाड़ में 4-4 रंग हैं। क्या किसी ने इन पहाड़ों को रंग दिया होगा? ये कुदरत की कौन सी फितरत है? चीन में 322 वर्ग किलोमीटर में बस इसी तरह के पहाड़ दिखते हैं। इस जगह को चीन की सबसे खूबसूरत प्राकृतिक जगह माना जाता है। साल 2009 में
यूनेस्को ने भी इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। चीन ने भी इस जगह को नेशनल पार्क बना दिया है। हर साल न सिर्फ चीन से बल्कि दुनिया भर से इन इंद्रधनुषी पहाड़ों को देखने पर्यटक आते हैं। इसको करीब से देखकर आश्चर्य करते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर चीन में इंद्रधनुषी पहाड़ होते क्यों हैं? क्या इसका कोई विज्ञान है या फिर यह महज एक कुदरत का अजूबा ही है? सिर्फ कुछ किलोमीटर में ही इस तरह के इंद्रधनुषी पहाड़ हैं। बाकी चीन में या भारत में ऐसे पहाड़ क्यों नहीं दिखते? इन सवालों के जवाब समझने के लिए हमने एक्सपर्ट का रुख किया। पहाड़ हैं, इन पहाड़ों की जो भूगर्भिक संरचना है, इसमें कई जगह देखोगे आप 7 से भी ज्यादा रंग हैं। इन्हें इंद्रधनुष पहाड़ इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे कलर हैं। इसका संबंध पूर्ण रूप से भूगर्भिक और भौगोलिक है, जिसे भूआकृतिक विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि जब कभी पृथ्वी का जो प्लेट किनारा है, इस पृथ्वी के प्लेट किनारे पर जब भी कभी महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराते हैं तो महासागरीय प्लेट भारी होता है, वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चला जाता है। वहाँ बड़े पैमाने पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन के इंद्रधनुषी रंग के पहाड़ों की बुनियाद लाखों साल पहले की रही होगी। आज धरती पर जो समंदर, पहाड़, जमीन दिखते हैं, जब वो बन रहे होंगे तभी चीन में ये इंद्रधनुषी पहाड़ भी अस्तित्व में आए होंगे। और इसकी वजह ये रही होगी कि जब महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट का टकराव हुआ होगा तो लावा बना होगा। जब ये लावा वॉल्केनो के रूप में बाहर निकलकर जमा हुआ होगा, उसी की वजह से इन पहाड़ों में अलग अलग रंग बने होंगे। क्योंकि महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट का बहुत सारे तत्व आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण कहीं पर आयरन ऑक्साइड्स अधिक हो जाता है, कहीं पर चूना का प्रधानता है, कहीं मैग्नीशियम की प्रधानता है। यानी इसको बड़े पैमाने पर आप ये कह सकते हैं मिनरलाइजेशन, अलग अलग प्रकार के खनिज तत्व बनते हैं। और कालांतर में करोड़ों वर्ष बीतने के बाद जब इनका वेदरिंग होता है, अपक्षय होता है, तो अपक्षय में एक प्रकार होता है रासायनिक अपक्षय। जब इनका रासायनिक अपक्षय होता है तो जैसे जहाँ पे आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है वहाँ अपक्षय हुआ तो लाल हो गया, जहाँ चूना का प्रधानता है वहाँ सफ़ेद हो गया, इल्मेनाइट, ग्रेनाइट जहाँ अधिक है वहाँ हरा हो गया, भूरा हो गया, नीला हो गया, काला हो गया, पीला हो गया। तो इस तरह से जहाँ जहाँ जिन जिन खनिजों की प्रधानता हुई उन्होंने स्थानों पर वो कलर अंत में ऊपर जब उभर जाते हैं तो चमकने लगते हैं। दावा किया जाता है कि चीन की तरह इंद्रधनुषी रंग के पहाड़ अर्जेंटीना जैसे कई और देशों में भी मिलते हैं। प्रोफेसर बी पांडे के मुताबिक भारत में भी ऐसे पहाड़ हैं जिनमें कई रंग दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जहां पर महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट मिलते हैं वहीं मिले। आपको देखोगे हिमालय के क्षेत्रों में जाओगे तो जहां पर फॉल्ट बने हैं हिमालय के, तो वहां पर आपको रंग बिरंगे चट्टान नजर आने लगते हैं। छोटे छोटे 100-100 मीटर का स्ट्रेच है हिमालय पर, जहां पे आपको कहीं न कहीं ये बहुरंगे क्षेत्र मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी में एक एग्जाम्पल है हल्दू खाल। उत्तराखंड में गढ़वाल में हल्दू खाल एक जगह है जहां पर देखोगे मानसून के समय जब पानी बहता है और जब पानी खत्म होता है, पानी का बहाव जो रिश्ता है, तो हल्दू खाल के नीचे देखोगे लगभग 100 मीटर का पहाड़ है जहां पर अनेक रंग के चट्टान एक साथ एक ढाल पे नजर आने लगते हैं। जाहिर है इंद्रधनुषी रंग का होना कोई अजूबा नहीं है, इसके पीछे भी एक विज्ञान है, एक तर्क है। फर्क बस इतना है कि कहीं ये पहाड़ बहुत ज्यादा दूरी में हैं तो कहीं छोटे हैं, और उन्हीं बड़े पहाड़ों में से चीन के पहाड़ आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। टीम न्यूज नेशन। खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप लगातार न्यूज नेशन के साथ रहिए, क्योंकि खबरों का सफर यहां कभी नहीं थमता।